नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 20 नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक अ कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब होता है रिप्लाई या फिर रिएक्शन को बोलेंगे। हिंदी मीनिंग इसकी होती है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया इसको बोलते हैं। कंसिस्टेंट इस वर्ड का मतलब दो होता है। ये वर्ड एजेक्टिव है। एक रूल आता है, आर्टिकल्स यानी ए एन द के बाद कोई सिंगल वर्ड लग जाए तो वो वर्ड नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से आर्टिकल्स यानी ए एन द के बाद यानी ए लगा है, एक वर्ड आ जाए और एक और वर्ड आ जाए तो ये बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। कंसिस्टेंट ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है, जैसे इसके दो मीनिंग आप कह सकते हैं। एक इसका मीनिंग होता है कोई चीज डन इन द सेम वे ओवर द टाइम। इसको बोलेंगे डन इन द सेम वे ओवर द टाइम। इसको बोलेंगे कोई चीज सेम तरीके से चलती आ रही है उसको बोलते हैं, या रेलेवेंट चीजों को बोलते हैं। रेलेवेंट मतलब कोई चीज सही है उसको बोलते हैं, बट यहाँ पे कोई चीज लगातार चलती आ रही है सेम वे में उसको बोलते हैं। रिस्पॉन्स मतलब रिप्लाई या रिएक्शन को बोलेंगे। एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली में एयर पोल्यूशन डिमांड्स, ये डिमांड करता है अ सीरियस इमीडिएट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स नाउन है, सीरियस और इमीडिएट एजेक्टिव है। सीरियस मतलब काफी गंभीर, इमीडिएट मतलब होता है काफी जल्दी या तुरंत। तो एयर पोल्यूशन दिल्ली में डिमांड करता है सीरियस इमीडिएट रिस्पॉन्स। ये मांग रहा है कि आप सीरियस रिस्पॉन्स दीजिए। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे एक टर्म होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब कोई भी चीज, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ जाए उन्हें सफिक्स कहते हैं। यानी लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलेंगे। अगर सफिक्स में टी आई ओ एन किसी भी वर्ड्स के लास्ट में, ध्यान देंगे, मेंट ओ आर ई आर, डबल ई आर, टी वाई सी ई, नेस ट्यूड हो जाए, एज लग जाए, इजम लग जाए, ए आर वाई लग जाए, एस आई एस या आई एस लगे हो, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। उसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं जिसको आप स्टोरी में देखेंगे। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ओ यू एस, आई वी ई, एबल, फुल, ए एल, आई वी लगे, उस सारे वर्ड्स एजेक्टिव कहलाते हैं। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसी प्रकार से याद रखेंगे, किसी भी वर्ड, किसी भी नाउन में एल वाई लग जाए तो बनेगा एजेक्टिव। किसी भी एजेक्टिव में एल वाई लग जाए तो बनेगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में एल वाई अटैच हो जाए तो वो भी बनेगा एडवर्ब। इन सारी चीजों को याद रखेंगे। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। एवरी ईयर द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स ए क्यू आई। प्रत्येक साल, एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच एवरी के साथ डायरेक्ट नाउन आ जाए तो नाउन सिंगुलर होता है। ईच एवरी, ईदर या नीदर।
इसके साथ डायरेक्ट नाउन अटैच होता है, तो नाउन आप हमेशा रखेंगे सिंगुलर, और वर्ब भी सिंगुलर रखेंगे। इसको याद रखेंगे। उसी प्रकार से ये सारे, इच के साथ, एवरी के साथ डायरेक्ट नाउन आए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। उसी प्रकार से इच ऑफ, ईदर ऑफ, या नीदर ऑफ, या यहाँ पे आ जाए नीदर ऑफ, या फिर नन ऑफ, ये सब में ऑफ लग जाएगा, तो इसके साथ नाउन हमेशा रखेंगे प्लूरल, और यहाँ पे वर्ब ये भी हमेशा रखेंगे सिंगुलर, और पोजीशन भी सिंगुलर। ईच ऑफ दो या दो से अधिक के लिए यूज करते हैं, इधर दो के लिए, नीदर नेगेटिव सेंस में दो के लिए, और नन होता है नेगेटिव सेंस में मोर देन टू के लिए। ये सारी चीजें एडजेक्टिव भी हैं और नाउन, प्रोनाउन भी है। यहाँ पे प्रोनाउन है क्योंकि ऑफ के साथ लगा, ऑफ के साथ नाउन होता है प्लूरल। इसी में कॉन्सेप्ट आता है, ईदर के साथ और लगाते हैं, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए। इस कंडीशन में आप अटैच करेंगे, पहला सब्जेक्ट हुआ और दूसरा सब्जेक्ट हुआ, तो हमेशा वर्ब नजदीकी वाले के साथ यूज करेंगे, मतलब दूसरे के साथ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे एवरी क्या लगा है, ईयर आया, तो यहाँ पे ये एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, सिंगुलर यहाँ पे नाउन आया। द फर्स्ट, द फर्स्ट इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब कोई ऐसी घटना होती है, ऑकरेंस को बोलते हैं, या कोई भी इवेंट को बोलते हैं, या फिर इवेंट को बोलते हैं इंस्टेंस, ये याद रखेंगे। ऑफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो ऑकरेंस है, जो होने का क्रम है, घटना होने का क्रम है, उसको बोलते हैं, ये याद रखेंगे। इंस्टेंस इंस्टेंस का एग्जाम्पल भी मतलब होता है, बट यहाँ पे कोई घटना ऑकरेंस होता है उसको बोलते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स का वॉल्टिंग, इसका मतलब है बढ़ा देना होता है, वॉल्टिंग मतलब किसी भी चीज को इंक्रीज कर देना। वॉल्टिंग मतलब होता है किसी भी चीज को राइजिंग सडनली को बोलते हैं। वॉल्टिंग ये वर्ड है, इसका मतलब होगा राइजिंग सडनली, इसको वॉल्टिंग बोलते हैं। टू हेजार्डस, हेजार्डस मतलब होता है डेंजरस, ये एडजेक्टिव है। इसके लिए वर्ड आएगा पेरिलस। हेजार्डस, या इसके लिए वर्ड आता है पेरिलस, जिसको हिंदी में खतरनाक बोलते हैं, खतरनाक। इसके लिए एक वर्ड आता है पेरिलस। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी हो जाती है। ये वर्ड एडजेक्टिव है। तो वॉल्टिंग मतलब बढ़ाता है शार्पली तरीके से, हेजार्डस लेवल तक पहुंच जाता है, मतलब काफी डेंजरस लेवल तक। इन दिल्ली, ये जो इंस्टेंस है मतलब ऑकरेंस है, उसकी वर्ब ये है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। ये बगल, आ, यहाँ पे बात कही जा रही है एक तरह से, क्या है ये, एक तरह से ब्यूगल पढ़ते हैं, एक तरह से ब्यूगल फॉर पैंटिमोनियम है। बीगल फॉर पैंटोमेनियम का मतलब होता है खतरे की घंटी बजना, मतलब कि सिग्नल बोल सकते हैं। पैंडेमोनियम मतलब होता है डेंजरस या हजार्डस सिचुएशन को बोलेंगे। इसका मतलब होता है बीगल फॉर पैंडेमोनियम, एक तरह से सिग्नल है केओस डिसऑर्डर का, एक खतरे की चीजों का सिग्नल है, सिग्नल बोल सकते हैं। केओस का, केओस मतलब होता है डिसऑर्डर, वो चीज खराब हो उसका एक सिग्नल है। बिगल मतलब सिग्नल होता है, पैंडेमोनियम मतलब होता है संकट, कियोस एक संकट का सिग्नल है ये, इसको बोलेंगे। संकट का संकेत जो होता होगा उसको बोलते हैं सिग्नल। और कियोस मतलब अराजकता, मतलब कोई चीजें उपद्रव होने वाली है उसकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए, फर्स्ट इंस्टेंस है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। फर्स्ट इंस्टेंस जो ऑकरेंस है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का वोल्टिंग बढ़ाता है, हैजार्डस सिचुएशन लेवल पे ले गया दिल्ली में।
यह एक ह्यूज बगल ब्यूगल है फॉर पैंडेमोनियम का, मतलब खतरे की घंटी है एक तरह से, उपद्रव सिचुएशन का, एक केओस सिचुएशन का। ऑन मंडे, मंडे को ऑफिशियल मेजरमेंट्स, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्बे है V2, सब्जेक्ट V2 आए तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। मंडे को ऑफिशियल मेजरमेंट्स रिपोर्ट किया गया। एन एवरेज AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 488, एक मेजरमेंट का मापदंड है, एक यहाँ पे डिजिट में दिया गया है कि इतना है तो अच्छा है, इतना है तो और क्या है, एक तरह से लेवल बताया गया। विथ सम प्राइवेट स्टेशंस, रिपोर्टिंग की गई जिसमें ओवर 1000 बताया गया। इसका लेवल एवरेज 488 है, बट कुछ प्राइवेट स्टेशन पे 1000 बताया गया। ये ऑफिशियल मेजरमेंट ने रिपोर्ट किया, ये सब्जेक्ट है V2 है। वाइल मतलब जबकि होता है। वाइल ये सब बीच बीच में सेंटेंस कनेक्टर्स हैं, जो जोड़ने वाले पार्ट्स होते हैं। जब भी आप सेंटेंस कनेक्टर सॉल्व करेंगे या सेंटेंस रीअरेंजमेंट इसी प्रकार से अटैच करना है, पेयर बनाना है सेंटेंस को। वाइल मतलब जबकि विरोधाभास की बात हो रही है। ऑल दीज स्टेशंस, ऑल दीज स्टेशंस, ये प्लूरल है दीज, उसके साथ प्लूरल नाउन आ गया। दिस के साथ सिंगुलर आता है, दीज और दोज के साथ प्लूरल नाउन आता है। डू नॉट फॉलो, ये जो स्टेशन से फॉलो नहीं करते हैं कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, लगातार रिपोर्टिंग जो होती है उसके फ्रेमवर्क को ये नहीं फॉलो करते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो स्टेशंस प्लूरल है तो डू नॉट आया। और डू डस के साथ हमेशा V1 यूज करेंगे, डिड के साथ भी हमेशा V1 यूज करेंगे। इन सारी चीजों को याद रखेंगे। व्हाट इज अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस मतलब होता है चीजें क्लियर हो उसको बोलते हैं। और एम्बिगुअस ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट क्लियर। व्हाट इज अनएम्बिगुअस, क्लियर क्या नहीं है, इज दैट, ये कि डिस्पाइट ऑल दी एनालिसिस, जो भी एनालिसिस होती है उसके बावजूद, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ वेफ ऑफ नहीं लगाते। द कॉजेस ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन का जो कॉजेज है इन द नेशनल कैपिटल में, इसके बावजूद, ये इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोल्यूशन नाउन हो जाएगा, TION वाला वर्ड नाउन होता है। इन सबको जोड़ेंगे आप। इनके बावजूद द पॉलिटिकल रिस्पॉन्स एंड करोड्स इन्वेस्टेड, जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है, पॉलिटिकल एजेक्टिव है, ये रिस्पॉन्स नाउन है, उसके पहले आर्टिकल द लगा है। एंड करोड्स इन्वेस्टेड, करोड़ इन्वेस्टेड किए गए इन मेजरमेंट, मेजरमेंट करने के लिए भी नाउन है। एंड इम्प्रोवाइजिंग, इम्प्रोवाइजिंग मतलब होता है सडन क्रिएशन करना, जैसे कोई चीज आपको दी गई है बोलने के लिए या करने के लिए, तो जो प्लान में है या जो लाइंस में दी गई है, स्टोरी में जो बातें हैं, कुछ लाइन आप भूल गए तो उसमें खुद से ऐड करना, उसके अकॉर्डिंग मिला करके, उसको इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं, इम्प्रोवाइजिंग बोलते हैं। कि अचानक मेजरमेंट हुआ, इम्प्रोवाइजिंग टेक्नोलॉजी की गई है, नई नई चीज फिक्सेस किए गए हैं, उसके बावजूद। आगे, द सिस्टम इज अनेबल टू कंटेन, सिस्टम अनेबल है कंटेन करने का एपिसोड्स ऑफ सीवियर पोल्यूशन, जो एपिसोड चल रहा है, जो सीवियर मतलब काफी गंभीर पोल्यूशन के बारे में, उसके बावजूद उस चीज की बात हो रही है। अनेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, यानी इज यहाँ पे मेन वर्ब है। इज ए मार नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़ेगा तो मेन वर्ब में चला जाएगा। इम्प्रोवाइजिंग ढंग से समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई स्पीच आपको देनी है, स्पीच में लाइन दी गई है कि यही लाइन बोलनी है, लेकिन बीच में आप कुछ लाइनें भूल गए, तो उसमें नई चीजें खुद से ऐड करना इम्प्रोवाइजिंग कहलाता है। व्हेन द एक AQI क्रॉसेस 400, जब AQI क्रॉसेस हो जाता है इतना, उस कंडीशन की बात हो रही है। इसमें अनेबल टू कंटेन मतलब, कंटेन मतलब शामिल करना होता है एपिसोड्स, अनेबल है कंटेन करने के लिए। कंटेन मतलब होता है होल्ड करना, कैरी करना।
ऑफिशियल डेटा सजेस्ट, डेटा को हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रखते हैं। तो आगे सजेस्ट यानी वी वन है, यानी ये डेटा प्लूरल है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वी वन और वी फाइव आप यूज करेंगे। वी फाइव हमेशा सिंगुलर होती है और वी वन हमेशा प्लूरल। दैट मतलब डेटा सजेस्ट करता है कि सिंस 2016, 2016 से देयर हैव ओनली बीन 2 years, सिर्फ 2 ही साल थे। हैव क्यों लगा? क्योंकि आगे देयर के साथ आगे दो की बात हो रही है, देयर के साथ सिंगुलर भी अटैच करते हैं जब आगे कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर हो। ये सिर्फ दो ही ईयर। व्हेन द नंबर ऑफ सीवियर डेज, जो सीवियर मतलब गंभीर जो दिन थे, वॉज इन द सिंगल डिजिट्स, मतलब सिंगल डिजिट्स में था, मतलब मिनिमम में था, कम था। द नंबर ऑफ के साथ नाउन होता है प्लूरल, डेज प्लूरल है, वर्ब इसकी सिंगुलर है। ये वॉज यहाँ पे वी टू फॉर्म में काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से द नंबर ऑफ आ गया। द नंबर ऑफ पुअर डेज, जो खराब दिन थे, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के, ओवर 200 इन द सेम पीरियड, उसी पीरियड में हैज डिक्लाइंड, ये चीजें डिक्लाइन हो गई मतलब कम हो गई, गिर गई। द नंबर ऑफ के साथ नाउन होता है प्लूरल, वर्ब होती है सिंगुलर, उसके साथ वी3 आ गया, यानी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। जब भी सब्जेक्ट में हैज या हैव के साथ वी3 यूज हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द नंबर ऑफ के साथ नाउन है प्लूरल और इसकी वर्ब यहाँ है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर अटैच करेंगे। और नंबर ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, ये थोड़ा एक्सेप्शन रूल है, याद रखेंगे। फ्रॉम 200 इन 2016 टू 121 इन 2024, 2024 में 121 पॉइंट पे है, 2016 में इतना था, मतलब पहले से ये जो पुअर डेज वाली चीजें हैं वो गिर गई। विद द वर्स्ट मतलब और भी खराब, येट टू कम आना बाकी है, फॉर दिस ईयर इस साल। दिस फर्दर, फर्दर मतलब आगे बोलते हैं, और फार्दर ये भी आगे होता है, ये डिस्टेंस में यूज करते हैं। जैसे यहाँ से दिल्ली फार्दर है, तो डिस्टेंस के सेंस में फार्दर यूज करते हैं, और फर्दर होता है आगे के सेंस में। दिस फर्दर अंडरलाइंस, ये चीजें हाईलाइट करता है। द मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस विल कंटिन्यू, ये कंटिन्यू करेगा टू प्ले एन आउटसाइज्ड रोल, रोल नाउन है, आउटसाइज्ड एडजेक्टिव है, बाहरी रोल प्ले करेगा। तो टिपिंग ओवर द एयर क्वालिटी इन दिल्ली, दिल्ली के बारे में एयर क्वालिटी जो भी है उसके बारे में टिपिंग ओवर करना। टिपिंग ओवर एक तरह से फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कॉजिंग टू इंक्लाइन, मतलब कॉज करना कि कितना सर्टेन पॉइंट पे है, कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, वो सारी चीज़ों पे वो टिपिंग ओवर करेगा। टिपिंग ओवर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में कॉज पता करना। टिपिंग ओवर इसका मतलब है जैसे फॉल ओवर, टू कॉज समथिंग टू फॉल ओवर, कि कॉज बताना क्या हुआ है कोई चीज़ उसका। फ्रॉम द कंसर्निंग मतलब चिंता की बात है, टू द कैटेस्ट्रॉफिक, कैटेस्ट्रॉफिक मतलब डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस बोलेंगे, मतलब आपदा से संबंधित है इस पेज का। मतलब कि यहाँ कंसर्निंग से मतलब चिंतित बात से लेकर के कितना डिजास्टर तक बात है, ये सारी बात ये मेट्रोलॉजिकल बताएगी आउटसाइज्ड के रूप में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेट्रोलॉजिकल एक अनुमान मौसम के बारे में बताने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं। अनलाइक मतलब के जैसा नहीं, फ्रॉम इवन 5 years एगो, जैसे कि 5 साल पहले वाली सिचुएशन थी वैसा नहीं, यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। लाइक मतलब के जैसा, अनलाइक मतलब उसके जैसा नहीं। देर इज अ वेल्थ ऑफ पब्लिकली अवेलेबल एनालिटिकल टूल्स, बहुत सारे हैं। वेल्थ मतलब समृद्ध के सेंस में बोल सकते हैं, एक तरह से संपत्ति के सेंस में बोल सकते हैं। वेल्थ मतलब संपत्ति या कोई रिच, मतलब कि काफी अच्छा। पब्लिकली ये एडवर्ब है, अवेलेबल एडजेक्टिव है, एनालिटिकल एडजेक्टिव है, टूल्स नाउन है। कि ये सारी चीजें हैं, टूल्स बहुत सारी चीजें हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक सोर्सेज हैं दैट कैन ट्रैक, जो ट्रैक कर सकता है इवन एट डेली लेवल, जो पॉल्यूशन का लेवल है। राइटर कह रहे हैं कि 5 साल पहले सिचुएशन नहीं थी, बट आज के ज़माने में अभी बहुत सारे टूल्स हैं, प्राइवेट और पब्लिक सोर्सेज, जो ट्रैक कर सकते हैं इवन एट अ डेली लेवल पे।
कि क्या पोल्यूशन का लेवल है, द सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन, कि पोल्यूशन का सोर्सेस क्या है। दस इस प्रकार से अ वीक बैक, एक सप्ताह पहले, स्टबल बर्निंग और फार्मिंग फायर्स फ्रॉम पंजाब में हैव बीन अ प्रोमिनेंट सोर्स। प्रोमिनेंट मतलब मेन होता है, मुख्य होता है, सोर्स नाउन है, प्रोमिनेंट एडजेक्टिव है। एक सप्ताह पहले ये बात चल रही थी स्टबल बर्निंग, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे फसल काटने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं खेत में, उसको जलाना, फार्म में, खेतों में जो फायर होता है, ताकि फिर से नया फसल उगा सके, उससे जो फायर बनता है, स्मोक बनता है, ये खासकर देखी जाती है चीजें पंजाब में। ये प्रोमिनेंट सोर्स बताया जा रहा था पोल्यूशन का। कि बट बिहाइंड द लेटेस्ट स्पाइक लाई हाउस होल्ड सोर्सेज की बात हो गई, रोड डस्ट की बात है, ये सारी चीजें भी कॉज बताई जा रही हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हावेवर, मगर या फिर भी इसका मतलब होता है डिस्पाइट। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, सच नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग, इस प्रकार की जो डीप अंडरस्टैंडिंग है। नुआंस्ड एजेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग नाउन है। द क्रिएशन ऑफ एम्पावर्ड बॉडीज, जो इस प्रकार की बॉडीज बनाई गई है, सच एज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, विच इज टास्क, जिसको टास्क दिया जाता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। विथ कोऑर्डिनेटिंग अ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेटिंग करना, इन्वॉल्विंग नॉट जस्ट दिल्ली, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बट ऑल्सो सराउंडिंग स्टेट, आसपास के स्टेट में, कि आप देखिए क्या चीजें हो रही हैं। देर इज नो अटेम्प्ट, कोई अटेम्प्ट नहीं है। देर के साथ इस लगा क्योंकि आगे सिमिलर है, अटेम्प्ट्स होता तो आर हो जाता। बाय सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट टू LA पब्लिक कंस्टर्नेशन, कंस्टर्नेशन और पब्लिक कंस्टर्नेशन नाउन है, LA मतलब कोई अटेम्प्ट नहीं है। सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और आगे बात कही जा रही है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, टू LA करना। यहाँ पे LA का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज के बारे में रिड्यूस फियर। LA मतलब होता है रिड्यूस करना, रिड्यूस फियर मतलब कि प्रॉब्लम को कम करना, शांत करना। इसको LA बोलते हैं। कंस्टरनेशन, कंस्टरनेशन की बात हो गई। कंस्टरनेशन का मतलब होता है जैसे एक एंजाइटी या घबराहट को बोलते हैं। ये वर्ड काफी अच्छा है, नाउन है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब होता है घबराहट, ये नाउन है। और LA मतलब शांत करना, लाइन को समझेंगे। कोई अटेम्प्ट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा टू LA मतलब शांत करने के लिए। कंस्टरनेशन पब्लिक जो चिंता है उसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोथ सेंट्रल मिनिस्टर्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्टर्स है, हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे आर मेन वर्ब है। जब भी इज एम आर मेन वर्ब की तरह वर्क करे, तो बी वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। बी में एम और आर होता है, उसका सेकंड फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा वॉज ए वर्ड, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग, फिफ्थ फॉर्म इज। तो हु से पहले प्लूरल की बात हो गई, इसलिए हु के बाद प्लूरल वर्ब है। रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इन्वायरमेंट आर अवे, जो इन्वायरमेंट से हम दूर हो चुके हैं, रिस्पॉन्सिबल ये लोग हैं। कोऑर्डिनेटिंग इलेक्शन वर्क इन महाराष्ट्र एंड एड्रेसिंग 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन बाकू, बाकू में 19th कॉन्फ्रेंस एड्रेस करते हुए, और कोऑर्डिनेटिंग इलेक्शन वर्क इन महाराष्ट्र में रिस्पेक्टिवली, दोनों जगह पे रिस्पेक्टिवली करते हुए। मिनिस्टर्स यहाँ पे बिजी है, मतलब यहाँ कहने वाली बात यह है कि ये अवे हैं, यहाँ से दूर हैं इन सब चीज़ों से, ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। द डेली मिनिस्टर्स साइट फॉल्टली सैटेलाइट डेटा फ्रॉम पंजाब। डेली मिनिस्टर ने साइट किया, साइट मतलब कोई बात को कहना होता है फॉल्टली तरीके से, टू शो दैट फायर्स आर डाउन और बैंडिट स्टॉप गैप सोल्यूशन सच एज क्लाउड सीडिंग। ये देखी गई है पंजाब में जो धुआं या जो भी बैंडी स्टॉप हैं, गैप सोल्यूशन से, ये सारी चीजें बताई जा रही है वहां के अकॉर्डिंग। स्टॉप गैप का मतलब होता है टेम्पोरी। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है, क्लाउड सीडिंग इज
weather modification technique that involves dispersing certain substances into the atmosphere, जो कि एटमॉस्फेयर में इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं उसको बोलते हैं धुआं हो जाना, खराब गैस या धुआं का ऊपर जाना उसको बोलते हैं। तो ये सारी बातें बताई जा रही, सच एज क्लाउडी सीडिंग हो रही हैं, सारी बातें बताई जा रही हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सी ए क्यू एम पीछे बताई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है, चूजेस करता है नॉट टू इंगेज एक्सेप्ट के अलावा। इसका मतलब के अलावा होता है, एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना, और एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना। इन वर्ड्स को देखेंगे, व्हेन इट इज गेटिंग लैम्बास्ट लैम्बास्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये चीजें देखी जा रही है, लैम्बास्टेड देखी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लैम्बास्टेड मतलब कड़ी आलोचना करना, क्रिटिसाइज हार्शली। ये वर्ड काफी बढ़िया है, लिख लेंगे आप। इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज्ड। न्यूज़पेपर से वर्ड के कलेक्शन अच्छे हो जाते हैं, यही सब वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज करना हार्शली तरीके से, हार्शली। ये मैं लिख देता हूँ सही से, हार्शली तरीके से क्रिटिसाइज करना होता है। लैम्बेस्टेड, लैम्बेस्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट मतलब क्रिटिसाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इट इज गेटिंग लैम्बेस्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्दरिंग द इम्प्रेशन दैट इज टूथलेस। जो इम्प्रेशन है, जो चीजें टूथलेस है, टूथलेस मतलब होता है कमजोर। बॉडी विद लिटिल मतलब ना के बराबर इंडिपेंडेंस और गम्शन। ये चीजें ना के बराबर इंडिपेंडेंस है और ये चीजें गम्शन की बात हो रही है। गम्शन का मतलब होता है, यहाँ पे वर्ड मिला, गम्शन मतलब करेज की बात हो रही है, करेज, इसको करेज बोलते हैं। एड्रेसिंग मतलब एड्रेस करते हुए, स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग की बात है, जैसे पराली जलाना बोलते हैं, जैसे कि पंजाब में अ, फसल के अवशेष बचते हैं उसको, उनको जलाने को बोलते हैं स्टबल बर्निंग। उसको एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, विच इज अ प्रॉब्लम ओनली इन मिड नवंबर, ये प्रॉब्लम होती है मिड नवंबर में। इज इजियर देन टैकलिंग रोड डस्ट, इसको आसान है टैकल करना, रोड डस्ट है उसके बारे में। विच इज अ पेरेनियल प्रॉब्लम, ये चीजें क्या है, पेरेनियल प्रॉब्लम है। पेरेनियल एजेक्टिव है, ये चीजें पेरेनियल प्रॉब्लम बात कही जा रही है। पेरेनियल मतलब होता है, पेरेनियल मतलब लास्टिंग और फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब इसका मतलब होता है लास्टिंग। पेरेनियल मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, बट ये जो प्रॉब्लम है लंबे समय से लास्टिंग करने वाला है, विच इज पेरेनियल, पेरेनियल प्रॉब्लम ऑल थ्रू द ईयर, हर साल ऐसा होता है। द एयर क्वालिटी गेन्स जिसमें मिलता है फ्रॉम रोड डस्ट आर सिग्निफिकेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ऑफ लिमिटेड, ये चीज़ें लिमिटेड है। इमीडिएट पॉलिटिकल गेन्स हो जाते हैं इसके। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर द स्टेट टू बी सीन एज सीरियस अबाउट टैकलिंग द क्राइसिस, स्टेट के लिए देखा जाना ये बाकी है कि सीरियस क्या है, टैकल करना। ठीक है, टैकल के लिए वर्ड आता है डील विद, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इट मस्ट कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट, ये जरूर कंसिस्टेंटली होने चाहिए, एडवर्ब है वो, ये कम्युनिकेट वर्ब है। इट्स इंटेंट एंड राइज अबव पॉलिटिक्स, और हमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। राइज मतलब बढ़ना होता है, इरादा अच्छी होनी चाहिए। इसमें एक वर्ड मिला इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है, जैसे एक एम होता है, लक्ष्य होता है। इंटेंट इसका मतलब होता है एम, लक्ष्य। एक वर्ड आता है इंटेंड, उसका मतलब होता है इरादा करना। मतलब इट मस्ट कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट होनी चाहिए, इट्स इंटेंट मतलब एम होना चाहिए, राइज एबव पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से उठकर बातें हो। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। इसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आखिर में। इस आर्टिकल में किस बारे में बात की गई? इस आर्टिकल में दिल्ली में हर साल बढ़ते वायु प्रदूषण संकट पर प्रकाश डाला गया। उस चीज पे, उस संकट पर प्रकाश डाला गया जहां AQI स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच जाता है और प्राधिकरण इस समस्या को प्रभावी ढंग से संभालने में असमर्थ रहते हैं।
जबकि तकनीकी प्रगति और निवेश किए गए हैं, इस समन्वय और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की आलोचना करता है। ये बताते हुए कि पराली जलाने से मौसमी प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन सड़क, धूल जैसे अस्थायी मुद्दे राजनीतिक प्रोत्साहन की कमी के कारण अनदेखे रह जाते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM की अप्रभावशीलता और सरकार द्वारा लगातार संवाद की अनुपस्थिति से जनता की निराशा और बढ़ जाती है। इस आर्टिकल में राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर पारदर्शी संवाद, जवाबदेही के साथ वायु गुणवत्ता पर पूरे साल ध्यान देने का आह्वान किया गया है, या इसमें बात कही गई है कि आप पॉलिटिकल बातों से उठकर ये सारी बातें करें। इसी प्रकार से आप दूसरे आर्टिकल को रीड करेंगे। इफ यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी डे यू विल हैव ग्रेट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द लाइन्स ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर। सो एवरी स्टूडेंट शुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर so that you can solve the questions which are asked in banking examination, SSC examination, or other competitive examinations. Reading newspaper will help you grow. You should work on that and always practice. With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.